हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो अराउंड गैजेट्स। और ये इंडियन टीवी का इकलौता ऐसा शो है अराउंड गैजेट्स जहां पे इन जस्ट वन एपिसोड यू गेट एवरीथिंग, ऑल द अपडेट्स की चारों तरफ चल क्या रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू गैजेट्स, आपके सवालों के जवाब, मेरी तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और इनफैक्ट आपके लिए टेक टिप भी। दैट्स द रीजन दैट दिस इज योर फेवरेट शो, इट्स गैजेट्स 360 विद टेक्नोलॉजी। और आज इस नए एपिसोड में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हर बार की तरह, जहां पे आपको मिलेगी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गैजेट्स अराउंड यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA TG। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now friends, as we move ahead, सबसे पहले because there's lots happening around us, especially नए जो products हैं in the month of July, they are launching like back to back. तो एक बार let's take a quick recap to understand कि आखिर हुआ क्या हमारे चारों तरफ in the field of gadgets in this section, news of the week. मेटा ने अपना लेटेस्ट और सबसे बड़ा AI मॉडल लामा 3.1 405B पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया है। मेटा का कहना है कि ये ओपन सोर्स मॉडल GPT-4 और क्लॉड जैसे बड़े AI मॉडल्स को भी कई बेंचमार्क्स में पीछे छोड़ देता है। इस मॉडल में 405 बिलियन पैरामीटर्स हैं, मतलब ये AI मॉडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को और भी एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। द बेस्ट पार्ट, ये मॉडल इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और भी कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मेटा के अकॉर्डिंग लामा 3.1 405B को 150 से भी ज़्यादा बेंचमार्क टेस्ट पे इवैल्यूएट किया गया है एंड हैज़ गिवन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एवरी टेस्ट। ये मॉडल ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये मॉडल काफ़ी बड़ा है, इसको रन करने के लिए आपको 750 GB स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल मेटा का ये लेटेस्ट AI मॉडल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अडोबी ने अपने इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप ऐप्स को कई नए AI अपडेट्स दिए हैं। इलिस्ट्रेटर्स यूजर्स अब एंजॉय कर सकते हैं जनरेटिव शेप फिल टूल का, जिससे वो किसी भी शेप को इंट्रिकेट पैटर्न्स और वेक्टर्स से भर सकते हैं, वो भी जस्ट एक क्लिक में। ये सब पॉसिबल हुआ है अडोबी के फायरफ्लाई वेक्टर मॉडल की वजह से। नॉट जस्ट दैट, इलिस्ट्रेटर अब आता है स्टाइल रेफरेंस टूल के साथ फॉर इजी एडिटिंग और एक पावरफुल मॉकअप टूल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स। Apple has released a new beta version of iOS 18, the iOS 18 Developer Beta 4, और ये अपडेट लाया है quite a few new features और improvements. This update brings a treat for CarPlay users with 8 new light and dark mode wallpapers. The camera app also gets a handy update, now automatically selecting your previously used camera tool. iPhone 15 and iPhone 15 Plus users भी खुश हो सकते हैं because they now get to experience the same flashlight UI as the iPhone 15 Pro. iOS 18 Developer Beta 4 also expands RCS messaging support to Canada, Spain and the UK. This update further refines iOS 18, making it even more user-friendly. अब दोस्तों, गैजेट्स के बारे में ना एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो ये कि दे आर सो मच पर्सनल समटाइम्स। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन मे बी और ईयरफोन्स मे बी और स्मार्ट वॉच, और हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। सो बेसिकली टू बिगिन विद द टॉप स्टोरी ऑफ द वीक, आई हैव this gadget right on my wrist here. This is the latest Galaxy Watch Ultra, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है अराउंड स्मार्ट वॉच दैट रियली गोज ऑल द वे टुवर्ड्स अल्ट्रा। एक बार हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स फिगर आउट व्हाट ऑल सैमसंग हैज पैक्ड इन दिस वॉच सो एज टू नेम इट द गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा। सैमसंग ने पहली बारी अपनी गैलेक्सी वॉच सीरीज में अल्ट्रा मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। Galaxy Watch 7 will be available in 40mm and 44mm dials, लेकिन Watch Ultra सिर्फ एक सिंगल 47mm डायल में ही मिलेगा। Both स्मार्ट वॉचेस will support LTE and Bluetooth 5.3 connectivity। अब बात करते हैं Galaxy Watch Ultra के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की। It comes with a titanium grade frame और इसमें 1.5 inch Super AMOLED always on display है, which is capable of a peak brightness of up to 3000 nits. This model gets the same processor, storage and operating system as the Watch 7. It is also water resistant up to 10 ATM.
इस स्मार्ट वॉच को पावर देती है एक 590 मिली एम्पियर आवर बैटरी। द कंपनी क्लेम्स इट हैज द लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ विद इन द गैलेक्सी वॉच लाइनअप। पावर सेविंग मोड में 100 आवर्स तक और एक्सरसाइज पावर सेविंग मोड में 48 आवर्स तक। हेल्थ और फिटनेस ट्रैकर्स के मामले में इसमें गैलेक्सी वॉच 7 के सारे फीचर्स हैं। एडिशनली गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा में एक नया मल्टी स्पोर्ट टाइल है जो यूजर्स को मल्टी कोर्स वर्कआउट्स ट्रैक करने में मदद करता है। बिकॉज इट्स एन AI पावर्ड डिवाइस, ये पर्सनलाइज हार्ट रेट जोन्स दिखाता है ताकि यूजर्स ऑप्टिमल इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर सके। फर्दर गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा में एक क्विक बटन है जो इंस्टेंटली वर्कआउट इनिशिएट और कंट्रोल करता है। Okay, so now that you have heard, you have learned, you have listened to everything around this watch, let me tell you my personal experience कि जब से मैं इस watch को use कर रहा हूँ, how exactly is my experience going on? See, first things first, it's very big, very chunky because it has this new cushion design. तो if you like big watches, just like I do, आपको ये watch अपने कलाई पे बहुत अच्छी लगने वाली है। Second thing, this watch is like really capable because I'm 0% worried अगर मैं बाहर निकलता हूं if it starts to rain या मुझे अचानक से कहीं कोई पूल में धक्का दे दे। Let's say if I go trekking, this is that companion that I can rely on because extreme elevations, extreme temperatures, extreme underwater, this watch can survive all around. तो physically, the way I look at it, this watch is really capable. But what makes it even more smart, because of course ये एक स्मार्ट वॉच है, are the AI options जो इस वॉच में हमको मिल जाते हैं। My personal favorite is the new energy score, जहां पे this watch every morning gives me a score based on my day कि how deep was my sleep, मेरी heart rate कैसी थी, या all together it analyzes multiple parameters and ये जो मेरे को एक energy score देती है, I plan my day according to that score. Second thing is that how this watch can suggest me smart replies. अगर किसी ने मैसेज किया है, all thanks to AI, it will analyze that thread and based on the context ये मेरे को एक ऑप्शन देता है, in just one tap I can send that message. और उसी के साथ I can do voice recordings directly on the watch wherever I am, कहीं पे भी, even without the smartphone, and later on it can sync with my smartphone. So basically ultra endurance, ultra design, ultra capabilities paired with ultra intelligence is what makes this the Galaxy Watch Ultra. And I mean, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, एंड अगर आप यूज करते हैं स्मार्ट वॉचेस को, आई थिंक दिस इज रियली राइट ऑन टॉप। Now friends, यूज करने से याद आया एक और ऐसी चीज के बारे में which is something जो हम डेली यूज करते हैं। फिर चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हो, या किसी को डीएम करते हो, या अपने इंस्टाग्राम पे फोटो के साथ में कैप्शन लिखते हो, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल यूज एवरी डे, नॉट जस्ट यू एंड मी, बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज ऑन इंटरनेट वो यूज करता ही होगा। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोजीज। अब देखो, टुडे वी हैव दिस ह्यूज सेट ऑफ इमोजीज, यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ AI इमोजीज वगैरह वगैरह, बट डिड यू नो हाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्ट? इज यहाँ पे लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s एंड इट वाज अ जापानीज आर्टिस्ट जो इमोजी के पीछे के इंसान है। वेल, हिज नेम इज शिगिटाका कुरिता, और उन्होंने पहला वो इमोजी बनाया था। And essentially in Japan it got really popular, और basically उस टाइम पे these emojis were just between Japanese to Japanese phones, और वहीं पे ही वो emojis काम करती थी। But okay, fast forward 2010 में जाके it was the Unicode consortium जिसने emojis को वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवा दी है। एंड टुडे द सिचुएशन इज सच दैट वी कांट लिव विदाउट इमोजीज। मतलब इमेजिन आपके कीबोर्ड से अगर इमोजीज निकल जाएं, आई एम श्योर मेजॉरिटी लोग तो शायद कुछ मैसेज भी ना भेज पाए, बिकॉज इमोजीज आर सच एसेंशियल थिंग। बट डिड यू नो दैट हाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्ट? अगर आपको पता है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं तो प्लीज लेट मी नो। यू नो द ईमेल, इट्स tg@nrv.com। मैं देखता हूं कि आखिर आप मुझसे और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर पाते हैं। गाइस, एज अ नेक्स्ट गैजेट मैंने अपने हाथ में ये एक बहुत ही स्लीक सा प्रोडक्ट पकड़ा है, जिसमें सामने अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा सा डिस्प्ले भी है। माइट लुक वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगेन इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट टैबलेट फ्रॉम OnePlus, द ऑल न्यू OnePlus Pad 2। And let me tell you, it packs a lot. Let's see up close and experience करते हैं ये latest tablet straight from OnePlus, the OnePlus
Pad 2। OnePlus Pad 2 को OnePlus Nord 4 के साथ लॉन्च किया गया था। ये टैबलेट एक सिंगल कलर ऑप्शन में आता है और इसमें 12.1 इंच डिस्प्ले विद 3K रेजोल्यूशन दिया गया है विद अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। द OnePlus Pad 2 runs on Oxygen OS 14 based on Android 14 on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और ये अप टू 12 GB RAM तक सपोर्ट करता है। द टैब कम्स विद अ 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा एंड एन 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। द OnePlus Pad 2 फीचर्स अ 9510 mAh बैटरी जो 67 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 6 स्पीकर सिस्टम विद हाई रेस सर्टिफिकेशन भी है। इंडिया में OnePlus Pad 2 का प्राइस है ₹39,999 फॉर द 8GB प्लस 128GB वर्जन और ₹42,999 फॉर द 12GB प्लस 256GB वर्जन। ये टैबलेट निम्बस ग्रे शेड में अवेलेबल होगा और सेल स्टार्ट ऑन August 1st। आप इसे OnePlus स्टाइलो और OnePlus स्मार्ट कीबोर्ड के साथ पेयर कर सकते हैं जो सेपरेटली खरीदे जा सकते हैं। So guys, that's all about this OnePlus Pad 2 and I'm sure ये आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखेगा। वैसे आप अभी अपने आप को खुद एंटरटेन कर सकते हैं जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, बिकॉज मैं आने वाला हूँ ब्रेक के बाद तुरंत वापस और आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट टेक टिप जस्ट टू कीप ऑल योर अकाउंट्स वेरी सिक्योर एंड ऑल्सो आई विल गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, एवरीथिंग राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji, जहां पे मेरा नाम है गौरव aka Technical Guruji और मैं हर एपिसोड में आपसे बात करता हूं अबाउट गैजेट्स। एंड बेसिकली गैजेट्स जब हम यूज करते हैं जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, we often browse the internet, and when we browse the internet we create multiple accounts such as a Google account, such as Instagram, Twitter, X you know the drill। तो basically जब हम accounts बना लेते हैं what we have an email and we have a password। Now guys, these passwords they are very important, हमें इनको protect करना बहुत जरूरी है। चांसेस आर कि हो सकता है someone's trying to attack you and steal your password, और अगर आपका पासवर्ड हैकर के पास चला जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पासवर्ड some hacker comes and takes away, क्या वो मेरा अकाउंट लॉग इन कर पाएगा? No, because I have two-factor authentication enabled on all my accounts, and ये काम आपको भी करना चाहिए because two-factor authentication is something which is a combination of two things. One, something that you know. Second, something that you have. What you know is your password. तो आपको आपका email ID पता है, आपको आपका password पता है, that's one combination. But the second layer comes from something that you have. और ये जो something that you have है, it changes every time. Basically, it's a one-time password. It's a one-time code जो हर login पे change होता है. You might get it in form of a text message. आपको ये किसी app में मिल सकता है. And only after you enter this second thing, you can log into your account. तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं लाइक द टेक टिप ऑफ द वीक इज जस्ट गो इनटू द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ ऑल योर अकाउंट्स, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक पे हो या x.com की हम बात करते हैं या लेट्स से गूगल की, just search in the security settings and you will get an option of two-factor authentication. Turn that on. Just follow the on-screen instructions जो भी आते हैं depending on the platform, because once you enable this, you can definitely secure your account against all these people who just try to steal your passwords. हो सकता है कोई आपका known हो, कोई आपका साथ का हो. If someone's trying to steal your password, at least because your account is now two-factor authentication secured, he or she won't be able to log in. I mean, very important. You know what? Now it's time for my favorite section. We're just moving towards Ask TG, and guys, यहाँ पे I give the answers to all your questions जो भी आपने पूछे होते हैं. Let's see the kind of questions we have this week. नमस्ते टीजी, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करूँ. आप कोई टिप्स दे सकते हैं क्या? Very interesting. First of all, congratulations that you are trying to start some business online. अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है that what kind of business you should start or how you should start, the best part is you get all the information online.
जस्ट सर्च अबाउट इट एंड आपको आपके फील्ड की या जिस भी स्ट्रीम में यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी इजीली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन स्टफ. सो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं. ऑनलाइन देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल यू माइट बी अ सर्विस प्रोवाइडर, आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं. बहुत सारे आइडियाज हैं. यू कुड बी अ कंटेंट क्रिएटर. तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जस्ट सर्च अबाउट इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. From my side, all the best. Hi Technical Guruji. I am using an iPhone 15 and lately I have noticed that my camera switches on randomly. No matter what application I am using, it randomly switches to the camera app. Can you please tell me why this is happening and what can I do to fix it? Must be a software issue ऐसा मुझे लगता है. Maybe हो सकता है you are using some beta software of the latest iOS 18. Even if you're not using that, the first thing that I would recommend you is to just do a reset of your device. That should really come in handy. अगर उससे भी solve आपकी problem नहीं होती है, so as you said that you are using this iPhone 15, it's definitely under warranty because अभी उसको launch हुए 1 साल नहीं हुआ है. So I would recommend going to the service center and these guys might fix, if there's something that you can't do it on your end. Ideally, resetting might help. If not, just go to service center. These guys would definitely help you. Hi TG, मेरा Insta360 XT कैमरा शूट करते करते अपने आप बंद हो जाता है. It also shows me that the video is recording at times, but they don't show up in my memory card. Do I need to reset the device? There might be multiple issues. Overheating could be one thing. तो एक बार आप check कर लो that what is the kind of environment that you are using that camera in. Second thing, I would say resetting might help again because usually in gadgets, resetting is that one thing जो हमें करनी ही चाहिए as a part of troubleshooting. इसके अलावा एक और चीज, जस्ट लुक एट द मेमोरी कार्ड. समटाइम्स द मेमोरी कार्ड माइट नॉट बी कंपैटिबल विद योर कैमरा. हो सकता है द कार्ड इज टू स्लो एंड द कैमरा इज नॉट एबल टू राइट दैट डेटा ऑन टू योर कार्ड एट दैट पेस. तो हो सकता है आपका कार्ड पुराना हो, आपको उसको चेंज करना हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई क्लीनिंग द कॉन्टैक्ट्स, द मेटालिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ योर मेमोरी कार्ड. आप ये सारे जब स्टेप्स करेंगे, आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड ऑल दो 60 वीडियोज विद योर Insta360 X3. मैं YouTube वीडियो बनाना चाहती हूँ पर मेरे से स्क्रिप्ट याद नहीं होती. क्या ऐसा कोई ऐप है जिससे हम स्क्रीन पे स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वीडियो रिकॉर्ड कर सकें? अनफॉर्चुनेटली ऐसी तो कोई ऐप नहीं है जहाँ पे आप अपना कैमरा भी साथ में यूज़ करें और सामने स्क्रिप्ट भी पढ़ पाएं. मतलब वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट व्हाट यू कैन गेट is a teleprompter. There are many options available. Some of them are really affordable. It's just like a mirror setup जिसके पीछे आप अपना फ़ोन या कैमरा लगाते हैं and सामने you have another phone जिस पे आप स्क्रिप्ट को लोड करते हैं and then you can see the reflection of the script in the mirror. It's very easy. You might think कि मैं अभी ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ I am using a what do you say, teleprompter, but no I don't because my style is very much candid. But then yes, in many of these TV shows जो आप देखते हैं, many of them they use these teleprompters and they are very useful at times. तो आप वो ले सकते हैं. Not that expensive, it's just a basic setup. You just have your another device, could be a tablet, could be a phone. उसमें आप स्क्रिप्ट लोड कीजिए and just read it through. Very easy. So guys, there you have it. Everything exciting from my side. इस episode में हमने gadgets के, मैं gadget पहन के घूम रहा हूँ. Just have a look at this one. So basically, yes, all the gadgets, all the fun of this week's episode comes to an end. लेकिन आप इंतजार कीजिए अगले वीक का because अगले वीक as with every episode मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग सामान लेके आने वाला हूँ. आपके सवालों का जवाब भी देने वाला हूँ. और इसी तरीके से अगर आपके कोई भी सवाल हैं, don't forget to write them on just tg@ndtv.com. Yes, tg@ndtv.com. Me and my team, हम हमारा email inbox हमेशा खोल के बैठे होते हैं. We are just refreshing all the time just to see, just to hear कि आप सामने क्या भेजते हैं. Any appreciation, any feedback, any questions, queries, that's the email. ड्रॉप इट ऑल. और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक और एक्साइटिंग गैजेट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ कॉन्वर्सेशन करने के लिए. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. हैव अ गुड डे.